शहर में अब एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते चले जा रहे हैं। जहां स्वास्थ्य विभाग कांटेक्ट ट्रेसिंग पर अब जोर दे रहा है, तो वहीं कलेक्टर मनीषा सिंह ने शहरवासियों से सतर्कता बरतने की भी अपील की। देखिए खास रिपोर्ट। दीपावली से पहले कोरोना की वापसी ने एक बार फिर से चिंताएं बढ़ा दी है। पहले जहां इक्का दुक्का मरीज मिल रहे थे, तो वहीं अब बीते 3 दिनों में लगभग 25 मरीज मिल चुके हैं। जो मरीज मिल रहे हैं उनमें भी अधिकांश एक ही परिवार के लोग हैं। वहीं त्योहारों के चलते बाजारों में उमड़ रही भीड़ भी अब प्रशासन की चिंता बढ़ा रही है, जिसे लेकर कलेक्टर मनीषा सिंह ने शहरवासियों से खास अपील की। जागरूकता का है। लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, अपने घर में सतर्कता रखनी पड़ेगी। ये समय रहता है जिस समय डेंगू बढ़ता है, अक्टूबर माह में बढ़ते हैं। यही समय है जो सबसे ज़्यादा डेंगू के पेशेंट्स आते हैं। एक्सपेक्टेड भी है कि इस समय हर साल अक्टूबर में बढ़ते हैं। जितना जागरूकता लोग रखेंगे, फ्रेश वाटर अपने घरों में ना रखें कहीं भी, उसको हटाते रहें। अगर 7 दिन ही फ्रेश वाटर रह जाता है तो उसमें डेंगू का लार्वा पनपता है और वो कन्वर्ट हो जाता है डेंगू के मच्छर में और फिर डेंगू में। प्रिकॉशन रखें, जहाँ भी फीवर आए, कुछ इस तरह के डेंगू के लक्षण आए, तत्काल उसको डॉक्टर को दिखाएं। वो कोरोना के लिए स्थिति अगर जो 3 दिन से ट्रेंड चल रहा है, ये चिंताजनक ट्रेंड है। ये लोगों को सेकेंड डोज तत्काल लगा लेनी चाहिए, इससे पहले कि अगर आगे कोई वेव आती है, इस तरह का कोई ट्रेंड दिख रहा है जिस प्रकार का, लोग सेकेंड डोज तत्काल लगा लें। और अभी भी 5-6 लाख लोग यहाँ पर हैं। हम लोग 250 हम लोग के जगह पे वैक्सीनेशन कैंप्स चल रहे हैं, किंतु टर्नआउट कम हो रहा है। तो मैं सभी लोगों से, शहर के नागरिकों से, ज़िले के नागरिकों से अनुरोध करूंगा, जिसकी जिसकी सेकेंड डोज ड्यू हो गई है, पहली डोज लगा ली है, उसको तत्काल लगाएं उसको। और कोरोना को लेकर चिंतित हो जाएं लोग। जो 3 दिन से ट्रेंड दिख रहे हैं, या जिस प्रकार का ट्रेंड रशिया में देखने को मिल रहा है, चाइना में देखने को मिल रहा है, इसराइल में जो भी लॉकडाउन हुआ, या जिस प्रकार से किसी अन्य देशों में ट्रेंड दिख रहे हैं, उसको देखते हुए लोगों को सतर्कता पुनः रखनी प्रारंभ करनी पड़ेगी। और सतर्कता के तहत सबसे पहले जिनका सेकेंड डोज ड्यू हो गया है, वो तत्काल लगाएं। अगर कहीं फिर से वेव आती है कुछ दिनों में, तब ये वैक्सीनेशन का इशू भी हो जाता है कि उस समय क्राइसिस मैनेजमेंट ज़्यादा चलता है पेशेंट्स का। उस समय फिर वैक्सीनेशन होना दिक्कत भी रहती है थोड़ा। जितने भी लोग हैं जिनके सेकेंड डोज ड्यू हैं, लगभग 5-6 लाख लोग हैं, उनसे अनुरोध करूँगा तत्काल सेकेंड डोज लगाएं वो। वहीं लगातार सामने आ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग कांटेक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान दे रहा है। जहां सीएमएचओ बीएस सत्या की माने तो लगातार विभाग की ओर से सैंपल लेने का काम जारी है। 70-80 लोगों से कांटेक्ट ट्रेसिंग हो गई है। कहीं पर 100 होती है, कहीं पर 50 होती है, कहीं पर 4 होती है। क्योंकि हम लोग जहाँ प्लेट्स में हमारी टीम जा रही है और टीम पूरी तत्परता से काम कर रही है, उनको ये रहता है कि कोई सैंपल देते हैं, कोई नहीं देते, कि हम लोग तो कांटेक्ट में नहीं आए, हमारा उनसे क्या लेना देना है। मगर हम प्रिकॉशनरी, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे हम फर्स्ट फ्लोर पे हो, चाहे सेकंड फ्लोर पे हो, या 5th फ्लोर पे हो। हमें अगर टीम आई है तो कोऑपरेट करना चाहिए उनको, और कोऑपरेट करने के साथ अगर हम सैंपल करा भी लेंगे तो हमारे लिए बहुत सावधानी वाला रहेगा कि हो सकता गलती से सामने वाला पॉजिटिव आया और हम लोग नेगेटिव है, तो कोई तकलीफ में आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी। और अगर कहीं से भी आपके सोर्स में वो नहीं आया और कहीं और दूसरे सोर्स से आप पॉजिटिव हो गए, तो आप कम से कम अपने परिवार को भी सेव कर सकते हो, खुद को भी सेव कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ को बचाने के लिए एकमात्र साधन है कि अगर कहीं हमारी टीम जाती है, सैम्पलिंग कर रही है, रैंडम सैम्पलिंग कर रही है, तो सैंपल देने से भी आप हिचकिचाए नहीं, सैंपल दे दीजिए। आप भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित, वैक्सीन करवाइए, आप भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित। कुल मिलाकर देखा जाए तो शहर में अब एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते चले जा रहे हैं। जहां त्योहारों के बीच संक्रमण की इस रफ्तार ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।